वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और सुबह सुबह मैं हो गई हूँ तैयार क्योंकि कहीं जा रही हूँ। 10 o'clock हो गए हैं और बच्चों की आज दिखाई जाएगी एग्जाम की कॉपी। तो जब बच्चों की एग्जाम की कॉपी दिखाई जाती है तो मम्मी को भी डर लगता है, बच्चों को भी, कि क्या किया होगा, लेकिन रिजल्ट में तो वही आएगा ना जो इन्होंने किया होगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा इनका रिजल्ट। हम देखने जा रहे हैं श्रीजा सेक्शन के मार्क्स। तो श्रीजा सेक्शन कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ। श्रीजा, बारिश है कल से, कल भी थी, शाम में भी बारिश थी और अब सुबह से तो बिल्कुल बारिश ही बारिश है। बस करवा चौथ के टाइम पे बारिश ना पड़े। लास्ट ईयर बारिश थी तो बड़ा चांद भी नहीं दिखा था, बड़ा बेकार हुआ था सब कुछ। शाम के टाइम बहुत लेट खाना खाया था और मैं यही सोच रही हूँ बारिश ही बारिश है। आप लोग के यहाँ बारिश है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और आज 8 है, 8 अक्टूबर है। सेक्शन छत पे है, छत की क्लीनिंग करी थी कल के ब्लॉग में, आप लोगों को दिखाया था। और पीछे ना बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब बारिश तो पता नहीं क्या 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 मानेगी। कल के ब्लॉग में भी बारिश चल रही है, परसों के ब्लॉग में भी, क्योंकि रियली में बारिश चल ही रही है। और जब बारिश होती है तो बारिश का मतलब आलू की मिट्टी बनाएगी, कुछ अलग से निकालिए सेक्शन के लिए। और यहाँ पे मीठे पूड़े की तैयारी करें। अपने घर पे करेंगे पकौड़ा पार्टी। तो पकौड़ा पार्टी में हम कई तरह के पकौड़े बनाएंगे। जो मैंने तले मीठे पूड़े, क्योंकि मैंने उनको कान्हा जी को भोग लगा दिया ना, हम पकौड़े खा रहे हैं तो उनको भी कुछ देना चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़े से मीठे पूड़े बनाए हैं जो कि बहुत ही फूले फूले और यम्मी बने हैं। तो इनको थोड़ा रेड करेंगे फिर उतारेंगे। हाँ, मेरे पकौड़े तले जा रहे हैं, बच्चे ऊपर बैठे हैं, मैंने उनको मीठे पूड़े दिए थे खाने के लिए। तो देखते हैं कैसे लग रहे हैं उनको। और आज घर बढ़िया लग रहा है भाई, ऊपर से साफ सुथरा बिल्कुल। थोड़ा सा देखो, इसने इन्होंने गंदगी फैलाने की तैयारी कर ली। ये सब क्या कर लिया इन्होंने, अपना डेस्क जमा लिया यहाँ। ओ भाई, इन्होंने तो अपना रूम। सचम कैसे है पूरे? टेस्टी लग रहा है। ये दरवाजा मत खोलना श्रीजा, मंकी आ जाए कभी अंदर। पापा ने मना किया। कभी कभी आता था। श्रीजा ने अपनी डेस्क तैयार कर ली यहाँ पे। और ये है पालक के और आलू के और प्याज के। तो श्रीजा सेक्शन खा रहे हैं पकौड़े और ब्लर हो गया, हाथ पे चिकनाई लग जाती है ना बनाते बनाते। इधर ब्रेड रोल बन रहे हैं और मैं सोची ब्रेड पड़ी है और आलू भी है, तो हस्बैंड के लिए 2 सैंडविच बना देती हूँ, क्योंकि उनको नुकसान देंगे। इतना ऑयली उनको कभी नहीं देते, वो खाते भी नहीं इतना ऑयली। कभी पूड़ी वगैरह भी त्योहारों में कुछ नहीं दी जाती। तो पहले इनके लिए 2 सैंडविच बनाती हूँ और मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। यहाँ पे आलू पालक और प्याज के पकौड़े, ये हैं ब्रेड रोल और ये हैं गर्मा गर्म पूड़े बहुत टेस्टी। इधर टाइम है, श्रीजा लगा रही है मंदिर में दिया और सक्षम कर रहा है मदद। पापा निकाल रहे हैं किचन में से सामान, क्योंकि हमको करनी है किचन की सफाई का टाइम है। दोस्तों, आज दिन में पकौड़ा पार्टी करी थी मैंने बच्चों के लिए। इसको क्या हो रहा है। और उसके बाद में मैं थोड़ा थक गई, क्योंकि ऊपर की सफाई भी की थी हम सब ने मिलकर। हम सब लेट गए। श्रीजा सेक्शन में भी ट्यूशन से आया, संडे था लेकिन फिर भी ट्यूशन था। और अभी हम किचन की सफाई शुरू कर रहे हैं। तो मैं निकाल लेती हूँ अखबार, क्योंकि मेरी किचन अब तक साफ नहीं हुई। और अब आने वाली है ना करवा चौथ, तो मैं सोची करवा चौथ से पहले किचन की सफाई हो जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि बारिश कंटिन्यूसली लगी हुई है, बारिश तो रुक ही नहीं रही। तो किसको हेल्प के लिए है। तो मैंने यहाँ पे ये कुछ चावल भिगो के रखे थे, जिसलिए मैं रात को खीर बनाऊंगी। और रखते हैं ना ओस में रख देते हैं, कहते हैं चंद्रमा की रोशनी से अमृत बरसता है। तो चंद्रमा तो दिखेगा नहीं कहीं भी, क्योंकि देखो बारिश कितनी हो रही है। अभी भी बारिश का मौसम है ना। तो बना के ऐसे ही रख देंगे बाहर प्रसाद। पेड़ी में दर्द है, उतरने चढ़ने में प्रॉब्लम है, तो मैं इनको डब्बे पकड़ाती रहूंगी और ये अखबार बिछा के जमाते रहेंगे, क्योंकि कोई नहीं मिला। पिछली बार मैंने एक लड़की को बुला लिया था हेल्प के लिए। ऐसा नहीं जी, एक एक खाना करके करेंगे। तो आज मैं कर रही हूँ फेस्टिवल से पहले वाली किचन की डीप क्लीनिंग। और मेरे किचन की डीप क्लीनिंग बहुत टाइम से नहीं हुई है। पहले मैं मंथली डीप क्लीनिंग करती थी, बट अभी नहीं हो पाता, जब से सर्जरी हुई है ना, हो ही नहीं पाता। तो ये किचन की स्लैब तक भी बहुत चिपचिप हो रही है। मतलब सामने सामने का जो स्लैब है वो तो रोज़ साफ़ करते ही हैं, और सामने की टाइल्स पे रोज़ कपड़ा मारती हूँ। लेकिन जहाँ पे कुछ रखा होता है, रैक वगैरह या कुछ भी, तो वहाँ से नहीं होता। गैस के नीचे भी रोज़ करती हूँ, बट हो जाता है ना, आपको पता है, और काम इतने हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी किचन को खाली कर लिया है स्लैब से, और मैंने इसमें थोड़ा सा हार्पिक डाला है, क्योंकि उसके बिना ये छुटेगा नहीं, चिपक चिपक, और ब्लैक बहुत हो रहा है। और एक ब्रश ले लिया और उसकी मदद से इसको मैं रगड़ती जाऊँगी।
और त्योहारों की सफाई बहुत मतलब त्योहारों की सफाई बिल्कुल सही बनाई है बनाने वाले ने। अगर ये ना हो दिवाली से पहले की, तो वो शायद हम लोग इतने ना अवेयर ना हो सफाई के लिए। करते तो हैं, लेकिन दिवाली पे कुछ अलग ही रहता है कि ज़्यादा सी सफाई हो, घर अच्छा चमके हमारा, बिल्कुल, है ना। और एक दूसरे को देख के बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलता है कि उन्होंने कर ली, मैं भी कर लूँ। आप लोग को भी शायद मुझे देख के मिल रहा होगा, जिसने भी नहीं की आप लोग भी कर लेना। और अधिकतर आई थिंक काफ़ी लोगों ने कर ली होगी। तो मैं करवा चौथ से पहले ये कर रही हूँ, तो जिससे कि त्योहारों की जो खाना वाना है बिल्कुल साफ़ सुथरी किचन में बने मेरी। तो यहाँ पे मैंने टाइल्स वगैरह पे हार्पिक लगा लिया और इसको अच्छे से रगड़ दूंगी, जिससे कि चमक जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। किचन के फर्श को भी मैं ऐसे ही रगड़ूंगी। तो बस यहाँ पे मैं सफाई में लगी हुई हूँ दोस्तों। और आज मैं आपको एक बात बताऊँ कि सफाई में जितना मतलब मैंने मेहनत की है आज, उतना ही मेरे साथ में मेरे हस्बैंड भी लगे रहे, क्योंकि आज संडे था तो हम दोनों ने मिलके किया ये काम, तो थोड़ा सा ईजी हो गया। नहीं तो अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और थकान तो हो गई थी इसके बाद बहुत, लेकिन सफाई भी ज़रूरी थी, बिना करे नहीं कुछ होता। अभी मैं यहाँ पे टाइल्स रगड़ रही हूँ, जो किचन की टाइल्स हैं ये, तो इनको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, क्योंकि मैं कपड़ा मारती रहती हूँ इन पर, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना किचन की, वो नहीं हुई है बहुत टाइम से। तो उसके लिए मैं बोल रही थी, पहले मुझे आदत थी कि मैं मंथली डीप क्लीनिंग ज़रूर करती थी। और मंथली डीप क्लीनिंग करने से आपकी किचन हमेशा साफ़ रहती है, क्योंकि हर महीने का कबाड़ा निकलता रहता है। तो मैं कोशिश करूँगी आने वाले टाइम में फिर से मंथली डीप क्लीनिंग शुरू करूँ। तो बस साफ़ कर लेती हूँ, रगड़ लेती हूँ फर्श को। और ये जो मैंने ब्रश मंगाया था ना, जिससे मैं क्लीन कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा है यार। फर्श को साफ़ करने के लिए हार्पिक डालो या सर्फ वगैरह जो भी फ्लोर क्लीनर डालो और इसको लगा दो, बिल्कुल साफ़ हो जाता है इससे। लेकिन इस किचन में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि ये किचन पिछले साल भी अच्छे से साफ नहीं हुई थी। पहले ना मंथली क्लीनिंग करती रहती थी, लेकिन अब नहीं हो पाती। और आज तो बढ़िया वाली नींद आएगी। हाँ, और देखो खाली सी साफ सुथरी किचन कितनी अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। आज इसमें 2-2.5 घंटे लग गए और इन्होंने भी बहुत हेल्प करी है भाई, दोनों लगे हुए हैं। और अभी टाइम क्या हो रहा है श्रीजा, दिखाना घर का हाल भी दिखा देना। 8:30 हो गए हैं, खाना इतनी लेट कभी नहीं होता। और घर की हालत मतलब पूरे घर में कुछ ना कुछ फैल रहा है, तो किचन का काम सबसे ज्यादा भारी होता है। और ऊपर का ये हो गया। अब मैं सोच रही हूँ कि जो काम बचे उनको करवा चौथ के बाद ही करूँगी, क्योंकि फिर व्रत रखने की हिम्मत नहीं बचेगी। मैं नहाने जा रही हूँ, रात हो रही है, 8:30 पौने 9 बज रहे हैं, लेकिन बिना नहाए चैन नहीं पड़ रही इतनी गंदगी साफ करने के बाद में। और अभी क्योंकि मुझे खीर भी बनानी है, आज पूर्णिमा है, सुबह को रख के चांद की रोशनी में खाते हैं। चांद की रोशनी तो नहीं है, लेकिन बनाती हूँ हर बार, तो जरूर बनाऊंगी, है ना। तो पहले नहा के आती हूँ, फिर खीर बनाऊंगी। नहा के आई हूँ, शक्ल पे पूरे 12 बज रहे हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़े चावल भिगो के रख दिए थे, क्योंकि मुझे खीर बनानी है, मैं आपको बता रही थी ना। और इन दोनों के ब्रेड रोल ही बने, अभी दो हमने दिन में बना के रख दिए थे, एक्स्ट्रा बच गए थे, और हस्बैंड नहीं खाएंगे। आप क्या खाओगे, चाय से मखाने, दूध से मखाने ले लेना, है ना। सैंडविच, तो चलो सैंडविच खा लो। तो आज तो ऐसे ही काम चला है। यहाँ मैंने राइस भिगो के रख दिए खीर बनाने के लिए। और पता है मतलब कोई बड़ा बता देता है तो ठीक रहता है। तो मम्मी का फोन आता है मेरी, और दूसरा आंटी है वो बता देती है मुझे, तो उनको पता है मेरे को ऐसी चीजें करना पसंद है, तो वो बता देती है ना। और मम्मी बड़ी खुश होती है तो मैं ऐसे कुछ काम करती हूँ। इनकी दवाई का अलावा मारे, आप ये दवाई खा लो। और इन्होंने आज मेरी बहुत हेल्प किया यार, बहुत बहुत ज़्यादा। जब आपकी कोई इस टाइम पे हेल्प करता है ना काम के टाइम पे, तो बहुत सही लगता है। और मुझे लगता है करनी चाहिए एक दूसरे की हेल्प। तो ये चावल मैं कुकर में डाल के एक सीटी लगा रही हूँ, और उसके बाद में इसकी खीर बनाऊंगी। और मैं पता अगर ये मेरे साथ पे नहीं लगते तो मैं इतना नहीं कर पाती कुछ भी, सच्ची में मेरा घर ही नहीं साफ हो पाता। मैं ढूंढ रही थी किसी को जो मेरी हेल्प कर दे, कोई जैसे काम वाली वगैरह, लेकिन मेरे को ऐसा कोई नहीं मिला। क्योंकि दिवाली पे कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम करने को तैयार ही नहीं होता। मैंने सिम कर दिया। और एक घर को ना मतलब पति पत्नी मिलके दोनों घर बनाते हैं। ऐसा कहने लगती है ना लेडीज की हम सब करते हैं अकेले, तो ऐसा नहीं होता। मिलके साथ में करो तो काम इजी हो जाता है। तो आज जितना काम मैंने किया है उतना ही इन्होंने ही किया है। यहाँ तक कि रगड़म रगड़ाई का जो काम होता है ना, उसमें भी मेरी हेल्प की है इन्होंने। तो और आज की वीडियो में बहुत सारे जो आज यानी एक दिन पहले जो ब्लॉग गया ना,
तो उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे दोस्तों कि मेरे हस्बैंड के साथ मैंने मिलके ये किया वो किया। तो मैं ब्लॉग के लास्ट में ना वो कमेंट रीड करूंगी, मेरे को बहुत अच्छे कमेंट लगे 2-3, तो वो कमेंट में जरूर रीड करूंगी। और मैंने पूछा था आप लोगों से कि मैं ऊपर वाले घर में शिफ्ट हो जाऊं या नहीं, तो उसमें मेरे फ्रेंड्स का कमेंट आ रहा है कि शिप्रा ऐसा काम मत करना, बार बार सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, बहुत थकान हो जाती है। हाँ मैं यही सोच के तो नहीं करती। हाँ बेटा, घर की हालत बहुत खराब है। पानी ग्लास है आपके पास? लाओ देती हूँ। तो ऐसा है, तो मैं ऊपर शिफ्ट नहीं करूंगी, स्टूडियो का देखूंगी, मैं अपना स्टूडियो बनाऊं। जैसे मेरा ना कभी कभी किसी प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो बनाना होता है ना, और काफी सारे चैलेंजेस वगैरह मैं सोचती हूँ लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि नीचे इतना मैं कर नहीं पाती ना, तो मैं उसके लिए सोच रही हूँ कि ऐसे एक स्टूडियो तैयार करती हूँ। लेकिन वो काम मैं दिवाली के बाद करूंगी, दिवाली पे ऑलरेडी इतना सारा काम हो जाता है, तो ये वाला पंगा मैं नहीं लेने वाली। अब लो सक्षम, और आज मेरे बच्चे ना लो खाने को थोड़ा लेट हो गया, श्रीजा सक्षम का 9 बजे जल्दी खाना खा लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ 7:30 या 8 o'clock के अराउंड हम लोगों का खाना पीना खत्म हो जाता है, तो आदत पड़ गई है। वैसे वो ठीक आदत है मेरे ख्याल से ना। तो बस यहाँ पे चाय बन रही है अभी तो, क्योंकि मैं अभी नहा के आई हूँ। यहाँ पे मेरी खीर पक रही है और मैंने दूध के भगोने में रख दिया है पकने के लिए। दूध निकाल के दूसरे बर्तन में कर दिया और ये पकेगी काफी देर। और यहाँ पे बीन्स हैं जिनको मैं अभी बॉईल करके रखूंगी, सुबह नाश्ते में काम आ जाएंगी। खीर बन गई है, इसमें थोड़े से बादाम कट करते हैं। कौन कौन पूर्णिमा को खीर रखता है छत पे, आप लोग कमेंट करके बताना। इस बार चांद की रोशनी तो पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, लेकिन चांद तो अपने टाइम पे आता जाता ही है ना, चंद्रदेव। क्योंकि बादल हो या कुछ भी हो, प्रकृति का नियम तो चलता रहता है, बादलों में छुप जाते हैं वो अलग बात है। तो चांद की रोशनी में पूर्णिमा में रखनी चाहिए खीर, और फिर सुबह को उसको प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ खाना चाहिए। तो खीर बन गई है और अभी मैं इसको रखूंगी बाहर, थोड़ी सी ठंडी हो जाने देती हूँ। और कहते हैं इस पे कोई चलनी जाली या कोई दुपट्टा बांध देना चाहिए, जिससे कि ना चांद की रोशनी छन के इसके अंदर जाती रहे। और ये कौन कौन करता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, नहीं करते तो किया करो। क्योंकि अपने ना जो भी यार अपने को दवाई का अलार्म आ रहा है, 10 बज गए हैं, 10 बज गए जी, दवाई खा लो। तो अपनी चीजों को करना चाहिए है ना, अपने धर्म में जो भी है उसके नियम को करना चाहिए, और इसी तरह से हमारा कल्चर आगे बढ़ता है। और आज मेरा फेस बहुत डाउन लग रहा है क्योंकि थक गए। आज ऊपर की सफाई भी हो गई, किचन की भी हो गई, और हस्बैंड भी आज थक गए होंगे। बच्चों ने भी की है हेल्प तो। और अभी मैं कुछ भी क्लीनिंग नहीं करूंगी, अब करवा चौथ की श्रीजा कर रही है मैथ्स, तो श्रीजा पढ़ाई कर रही है। चलो पढ़ाई करो है ना। ये है, मैं इसको दुपट्टे से ऐसे बांध के रखूंगी जिससे कोई बिल्ली वगैरह मुंह ना मारे। तो यहाँ पे मैं खीर को रख रही थी चांद की रोशनी में, बट मैंने सोचा गाड़ी पे से स्लिप हो जाए, अगर कोई जैसे बिल्ली विल्ली आ जाए, तो मैंने मूड़ी पे रखा। वैसे आती नहीं है मेरे घर पे, तो मैंने मूड़ी पे रख दिया था। बाद में थोड़ा सा डर लगता है ना, कभी बिखेर दे, सारा प्रसाद होता है, तो धीरे से उतार के इसको एक मूड़ी पे साइड में रख दूंगी। और सुबह को मैंने उठा लिया था इसको 4 बजे, तो सुबह जल्दी उठा लेना चाहिए इसको। और मॉर्निंग का टाइम है, हस्बैंड मेरे से पहले नहा लिए थे क्योंकि मुझे अपनी किचन सेट करनी है। पूरे घर में सामान फैला हुआ था ना, तो हस्बैंड ही नहा के भोग लगाएंगे खीर का, कान्हा जी को और लक्ष्मी जी को और नारायण जी को, और उसके बाद में इसको हम सब लोग खा लेंगे। तो मैं पहले नहा लेती हूँ, वैसे मैं लगा देती हूँ, लेकिन ये किचन का काम छेड़ रखा है तो हस्बैंड ने लगा दिया। तो कोई भी लगा दो तो क्या फर्क पड़ता है ना। अभी ये सक्षम को दे रहे हैं खाने के लिए, और लगा भोग मंदिर में खीर जो हमने बना के रखी थी रात। और यहाँ बना रही हूँ बीन्स की सब्जी, और ये प्रसाद वाली खीर रखी है, तो सब लोग हम खाएंगे। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं इनके लिए रोटियां, और किचन अभी सेट किया। मॉर्निंग में ना रात जो सारी फैली हुई थी, तो बिल्कुल ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। अब आता है मेरी किचन काफी ठीक हो गई, अभी तो थोड़ी चीजें फैली हुई हैं, लेकिन नीचे बहुत ज्यादा सामान फैला हुआ, तो वो सब ठीक हो गया। और ये बीन्स बना रही हूँ मैं गवार की फली, जो कि बहुत स्वाद लगती है। गवार की फली किसको पसंद है नाश्ते में खाना, इसके साथ में पराठा और करारा सा या रोटी हो तो मजा आता है। तो हस्बैंड के लिए रोटी बनाऊंगी, बच्चों के लिए बनाऊंगी पराठे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 11:10, और ये वाला जो ब्लॉग है मेरा अभी एडिट करके अभी डालूंगी, क्योंकि आजकल दिवाली का फेस्टिवल्स का काम इतना चल रहा है
कि ब्लॉग को तभी एडिट करके डालना पड़ता है, कैमरा कर रहा है ब्लर, क्योंकि कुकिंग करते समय कुछ शूट करो ना तो हाथ लग जाता है, ब्लर हो जाता है। और यहाँ पे कुछ कमेंट्स है जो मैंने पेपर पे लिखे हैं। पेपर पे लिखने का रीजन ये है, घर में दूसरा फोन है नहीं, हस्बैंड अपने काम पे चले गए, तो मैंने आपको बोला था ब्लॉग के बीच में कि कुछ कमेंट्स रीड करूंगी, क्योंकि परसों मैंने पूछा था ऊपर शिफ्ट करूं या नहीं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आए थे और बहुत सारी बच्चों की टीम मेरे घर के अंदर आ चुकी है, तो मेरे घर की हालत कैसी होने वाली है आपको पता ही है। ऊपर मैंने कल क्लीनिंग करी थी। श्रीजा गेट बंद कर लो। तो ये मैं कमेंट रीड करने वाली थी अभी, और चलिए मैं आपको बताती हूँ। कुंडी सीढ़ी में चक्कर नहीं काटने, बार बार गिर जाओगे नहीं तो ऊपर चलो। ओके सीधे शोर मत करना, मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और मेरे वीडियो का आज क्या हाल होगा मुझे नहीं पता। तो चलिए कमेंट रीड करती हूँ। तेन कुमार जी कहते हैं कि घर अच्छा लग रहा है और नीचे ही रहो, लेकिन ऊपर प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है। कि मैं सही कह रहे हो आप, मेरे को भी ऐसा लगता है, इसीलिए मैंने ऊपर का घर तैयार नहीं करती। लेकिन मैंने जितनी बार भी ऊपर का घर आपसे शेयर किया है, जब भी सफाई की है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पूरा घर क्यों नहीं यूज करते हो। तो यार रेंट पे ना नीचे का ही घर लिया हुआ है, ये इनका घर डबल बना हुआ है, जो हमारे लैंडलॉर्ड है उनका घर डबल बना हुआ है, लेकिन हमने लिया हुआ नीचे का ही है, तो ऊपर की मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। और लिया हुआ की बात यह है कि मैं ऊपर का भी यूज करूँ, हाथ पिंक लग गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहती है ऊपर ब्लॉग बनाया करो, ऊपर वाला घर अच्छा है, ऊपर भी ब्लॉग बनाया करो। तो जरूर ऊपर ब्लॉग बनाया करूंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ यूट्यूब स्टूडियो अपना ऊपर बनाती हूँ। वी क्रिएटिव बोल रही है ऊपर स्टूडियो बना लो, तो ये वाला सजेशन कई लोगों ने दिया है कि ऊपर स्टूडियो बना लो और ऊपर ब्लॉग बनाया करो। और आनंद गुप्ता जी कह रहे हैं अच्छा है दीदी ऊपर का घर, बट काम बढ़ जाता है। हाँ आप ये सही कह रहे हो, काम बढ़ जाता है, क्योंकि देखो नीचे क्लीनिंग करने में इतना टाइम लगता है, ऊपर का घर भी सेट कर लो तो मतलब डबल मुसीबत, डबल मेहनत है ना। और फिर पता है कुछ चीजें हम नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे, उसके लिए बहुत मेहनत जाएगी, तो मैं ऊपर कोई घर अपना सेट नहीं कर रही। तो ये मैंने आपके कमेंट्स रीड करे, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों के नाम भी लिए। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत प्यारे कमेंट देते हैं, बहुत विशेष देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और जब भी मैं परेशान होती हूँ, कुछ शेयर करती हूँ या कुछ अच्छी चीजें शेयर करती हूँ, तो उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है मेरे लिए। तो उनको थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आप लोगों का। और आज मॉर्निंग में ही मुझे एक कमेंट आया कि शिप्रा जी आज आपका वीडियो बहुत दिन बाद आया है, कैसी हैं आप। तो मुझे लगता है कुछ लोगों को मेरा नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, उसकी वजह से मेरे व्यू भी बीच में बहुत डाउन आ रहे थे। और अभी भी मुझे लग रहा है ऐसा, बीच में मेरे व्यू बहुत अच्छा पुशअप मिला था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो, क्या नहीं हो रहा, मेरे को कुछ नहीं पता यार। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनको मेरे ब्लॉग देखने अच्छे लगते हैं तो प्लीज सर्च करके देखो, या फिर है ना, तो मे भी नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए। एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी दोस्तों। तो इस ब्लॉग को मैं यही पे एंड करूंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय टू फैमिली, बाय बाय।